मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, तो ये आपकी हिंदी क्लास है। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, वनों का महत्व। बेटा, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और वन जो है उसी के सहारे हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं। सांस लेने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वनों को हरा भरा रखें। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए वनों का बहुत महत्व होता है। वनों से जहां हमें उपयोगी लकड़ियां प्राप्त होती हैं, वहीं कई अन्य आवश्यक जरूरतों की भी पूर्ति होती है, जैसे कागज बनाने के लिए लुगदी, भोजन पकाने के लिए ईंधन, फर्नीचर और घरों के खिड़की दरवाजों के लिए लकड़ियां, पशुओं को चारा, भूमि को उपजाऊ शक्ति, वातावरण को शुद्ध वायु तथा दवाओं के लिए अनेकानेक जड़ी बूटियां आदि। इस प्रकार वन जहां एक और देश की समृद्धि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, वही भूमि के कटाव को रोककर नदियों के प्रवाह को भी संतुलित करते हैं। इससे नदियों में आने वाली बाढ़ भी नियंत्रित होती है और उसके किनारे बसे गांव वहां विनाश से बच जाते हैं। वनों के द्वारा बढ़ते फैलते रेगिस्तान को भी रोका जाता है। वनों के सघन होने से वायुमंडल और जलवायु पर भी अंकुश रहता है। ईश्वर ने वनों के रूप में संसार को प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत खजाना दिया है। प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषि मुनियों ने वनों में रहकर ही महान ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने वनों के माध्यम से ही परमपिता परमात्मा के अद्भुत सौंदर्य, शक्ति और अनंत रूपों का अनुभव किया था। वहां उन्हें शुद्ध और पवित्रता से भरपूर वातावरण प्राप्त हुआ था। भारतीय वनों से सैकड़ों प्रकार की ऐसी लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो व्यवसाय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी और लाभदायक है। जैसे कि बेटा हमारा चंदन, साल, आबनू, सागौन, शीशम, चीड़ और देवदार के वृक्षों की लकड़ी। इन लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर और स्लीपर बनाने में होता है। चंदन की लकड़ी अत्यंत कीमती होती है। इसकी सुगंध से पूरा वन महकता है। इसकी सुगंध से आकर्षित होकर सर्प इसके वृक्ष से लिपटे रहते हैं। इसकी लकड़ी को घिसकर माथे पर तिलक लगाया जाता है और पूजा की सामग्री रखने के पात्र भी बनाए जाते हैं। इस लकड़ी से सुंदर सुंदर कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं, जैसे टेबल लैंप, तश्तरियां, झालरें, फर्नीचर, मूर्तियां, बर्तन आदि। वनों से प्राप्त होने वाले अन्य सहायक उपजों से छोटे छोटे उद्योग धंधे भी चलाए जाते हैं, जैसे लाख, गोंद, शहद, कत्था, बांस, बैत, जड़ी बूटियां आदि के उद्योग। इन वनों से कई तरह के तेल भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें छालों और पत्तियों को पकाकर निकाला जाता है। टोकरियां, बेत का फर्नीचर, रस्सी, बीड़ी बांधने के पत्ते, पत्तल धोने आदि बनाने के लिए वनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन वनों के कारण ही लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वर्षा होने से कृषि को लाभ पहुंचता है और फसलें अच्छी होती हैं। वृक्ष दूषित वायु को सोख लेते हैं और शुद्ध वायु को वातावरण में फैला देते हैं। इससे वायुमंडल शुद्ध और पवित्र रहता है। शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। वन आंधी, तूफान, गर्म और ठंडी हवाओं के प्रभाव को रोककर वायुमंडल को संतुलित रखते हैं। भारत सरकारों ने वनों के महत्व को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का बीड़ा उठा रखा है। इसे वह वन महोत्सव के नाम से पुकारते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए जागृत करना है कि वे अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वृक्षों को ना काटें और नए नए वृक्षों को लगाकर देश को हरा भरा रखें। हरे वृक्षों को काटना कानूनी अपराध माना जाता है और उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। इसलिए हमें वनों को महत्व को समझते हुए वनों की सुरक्षा में सरकार को सहयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन हमारे संरक्षित पशुओं के घर भी हैं। उनके घरों को उजाड़ने का हमें सरकार के द्वारा और मानवीयता के नाते कोई अधिकार नहीं मिला है। जैसे हम अपने घरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसी प्रकार हमें पशुओं के घरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। इसका मतलब हमें वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। बेटा, बहुत जरूरी है कि हम वनों की रक्षा करें और उनका संरक्षण करें। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको यहीं पे फिनिश होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।